यूपी के अलीगढ़ से ये बड़ी खबर है एएनबी न्यूज पर। इस समय आप देख पा रहे हैं अलीगढ़ में गांवों में जहरीली शराब से मौत के बाद दहशत का माहौल है। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी इस समय मिल पा रही है। इसके साथ ही कई लोग अभी इस समय गंभीर हालत में भी हैं। अलीगढ़ के जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने ये कहा है कि अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों ने ठेके से लेकर ये शराब पी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। खास बात यह है कि सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। जांच में जो भी निकल कर आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। योगी ने इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। जो भी आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों की मौत के बाद कई ऐसे लोग हैं जो अभी गंभीर स्थिति में हैं। मृतकों को लेकर अभी ये बात कही जा रही है कि इन्होंने शराब के ठेके से लेकर ये जहरीली शराब पी थी। जो जानकारी मिली है कि करसुआ के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गाँव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है। उसका परीक्षण कराया जा रहा है और अगर परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। टोटल करसुआ का जो ग्राम प्रधान है ऋषेश, उन्होंने बताया कि 19 लोगों की मौत हुई है। नहीं, आपको किसने बता दिया भाई? गलत बात क्यों बता रहे हैं आप बार बार? सिर्फ 5 लोगों की, मैं अभी प्रधान से बात करके आ रहा हूँ, 2 ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और 3 आदमी की डेथ हुई है। और आस पड़ोस के एक गांव की और बताई गई है, उसकी भी पुष्टि हम करा रहे हैं। बाकी अंडला में कोई नहीं है, सिर्फ एक डेथ की बात है और उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि शराब पीने से। टोटल कितनी डेथ है? टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और एक उस गाँव में 6 और एक 7 जो यहाँ बताया जा रहा है। 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो सकती है। सिर्फ करसुआ और एक ही ठेकेदार की दुकानें दोनों थी। ये जो अंडला में भी थी उसकी दुकान और करसुआ में थी, एक ही व्यक्ति की थी। इस पर संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर के इसकी जाँच कराई जाए। क्या वजह बताई जा रही है सर? अब वजह तो जाँच के बाद पता चलेगा कि शराब जहरीली थी, क्या दिक्कत थी, वो जो भी है जाँच का विषय है, वो पूरी जाँच की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है और अभी उन्होंने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनुज कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, यूपी के अलीगढ़ में गांवों में जहरीली शराब से मौत के बाद दहशत का माहौल इस समय है। कुछ जानकारी मिल पाई है इस मसले को लेकर कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई आरोपियों पर? देखिए, ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के करसुआ का है। आज सुबह ही 6 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर बताया जा रहा है, दोनों की, और जिसमें कि पोस्टमार्टम अभी तक 3 लोग की मौत का, 2 लोग का मौत पोस्टमार्टम अभी रिपोर्ट क्लियर नहीं हुए। 5 लोगों की मौत शराब पीने से बताई जा रही है। अब तक 7 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर घायल हो चुके हैं। हालांकि इस मामले को संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया। अधिकारी और गैस विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की है और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ठेके की शराब खरीदी गई है तो ठेके को सीज कर उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी की जाए और मृतकों को परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। और इस प्रकरणों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को संज्ञान में लिया है और आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, क्योंकि इस तरह के मामले एक जिले से नहीं है, इससे पहले भी अवैध शराब से जो प्रकरण थे वो सामने निकल के आए थे, जिसमें शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। और इसमें एक मामला ये भी सामने आ रहा है, जो ये गांव के जो ठेकेदार हैं उनके 2 छोटे ठेके थे, जहां पर अवैध रूप से ये देसी शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल अनुज, ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी में अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। समझ में ये बात नहीं आती कि जब इतनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके आरोपी जो हैं वो सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे। इस तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो जरा से मुनाफे के लिए किसी की जान को भी खतरे में डालने से चूकते नहीं है, उन पर कोई और क्या कार्रवाई की जा सकती है? एनएसए से बड़ी और क्या कार्रवाई हो सकती है? बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अनुज, देखिए,
जिले में इस तरह के जो छोटे मोटे जो ठेके होते हैं वहाँ पे इस तरह के कारोबार पनपते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे और पुलिस के जो मुस्तैदी उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। उसके हालात पर पुलिस विभाग का कहना है कि लगातार हम छापेमारी करते हैं और जो आबकारी विभाग है इन तरह की जो अवैध शराब जो ठेके होते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करती है, पर कहीं ना कहीं ये उनके नाक के नीचे खेल कर जाते हैं। यही कारण है कि आज एक बार फिर अलीगढ़ में सुबह 6 बजे जहरीली शराब पीकर मौतों का जो आंकड़ा है वो पार कर गया है और कहर देखा जाए तो कहर बरपा रहा, क्योंकि अवैध शराब से काफी लोगों की जिला दर लोगों की मौत हो जा रही है, जिसमें कि सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, यानी अवैध शराब पीने से इन लोगों को अपने परिवार से हाथ धोना पड़ता है। तो कुल मिला के देखा जाए आज बड़ी खबर निकल के आई वो अलीगढ़ से निकल आई, जहाँ पे 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। 2 ट्रक ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई की आंखों की रोशनी चली गई है। प्रशासन का कहना है कि 5 लोगों की मौत शराब से हुई है, बल्कि 2 लोगों का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। भारी मौके पुलिस बल तैनात है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आबकारी और गृह विभाग कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।